हेलो वेलकम टू हमारे चैनल। आपकी मेरी हमारे चैनल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। चियू धड़ाम से बाहर का दरवाजा खुल के अंदर आया। अंकल पेन उसे देखते हैं और कहते हैं तुम वापस आ गए। चियू उसके पास जाके कहता है मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, आपका क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तो अंकल पेन का चेहरा लाल हो गया। ये एक सपना था जो चियू देख रहा था। एयर होस्टेस आके बताती है कि सर प्लान लैंड हो चुका है। उस दिन जब हम सेपरेट हुए थे तब से मैं एक बार भी उस बार में नहीं गया। अंकल और मैं हम दोनों ने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। मेरे ग्रेजुएट होने के बाद मैं अब्रॉड 2 साल लगातार काम ही कर रहा हूँ। अभी मैं वापस आ गया हूँ तो मैं उससे बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जैसा था उससे बदल गया हूँ। वो तो विचारों में खोया हुआ था। तो एक मोटा आदमी आके कहता है कि हे साइड में हटो, मुझे मेरा लगेज लेने दो। फिर रात को चियू अंकल के बार के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि इतने सालों के बाद भी यह जगह ज़रा से भी नहीं बदली। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके अंदर जाता है और एक गिलास शैंपेन ऑर्डर करता है। वहाँ एक वेटर था तो चियू कहता है तुम्हारा बॉस कहाँ है? और वो सोचता है कि अंकल पेन यहाँ क्यों नहीं है। उसे लगा था कि अंकल पेन उसे शैंपेन देंगे। वेटर बताता है कि अंकल पेन बिजी है। चियू कहता है तुम शायद नए होंगे, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा बॉस अभी भी सिंगल है? वेटर शैंपेन पोर करता हुआ कहता है वो तो पर्सनल सवाल है तो मुझे उसका जवाब पता नहीं है। क्या तुम अंकल पेन के फ्रेंड हो? चियू एकदम स्टाइल में कहता है मैं दोस्त से भी बढ़कर हूँ। मैं वो बताने ही वाला था तब अंकल पेन वहाँ आ गए और वेटर से बात करने लगे। चियू तो उसे देखते ही छुप गया। उसका हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा था और वो छुप के अंकल पेन को देखता है और सोचता है कि मैंने उसे पिछले कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन वो अभी भी पहले जैसे ही है। लेकिन मैं चुप क्यों रहा हूँ? मैंने तो उसे सरप्राइज़ करने का प्लान किया था ना। लेकिन अगर मैं अभी वहाँ गया तो, और वो इमेजिनेशन करने लगा कि मैं उसके सामने चला जाऊँगा तो अंकल पेन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे और मैं उसे कहूँगा यो लॉन्ग टाइम नो सी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैं आपसे मिलने चला आया। चियू सोचता है कि हाँ ऐसा ही होगा। वह वेटर चियू के बारे में अंकल पेन को बताता है कि कोई आपको ढूंढ रहा था, पता नहीं कौन था। वो एक हैंडसम लड़का था, अपनी 20s में होगा और आई थिंक उसके बाल रेड कलर के थे। तो ये सुन के अंकल पेन सच में सरप्राइज हो गए और स्माइल करते हैं। वेटर कहता है बॉस आप स्माइल क्यों कर रहे हो? अंकल पेन कहते हैं कुछ नहीं, अगर वो फिर से आए तो मुझे कॉल करना। फिर वो जाने लगे तो चियू उसे रोकने जाने वाला था, लेकिन अंकल पेन किसी के साथ चले गए और कहा कि मैं आज रात वापस नहीं आऊँगा। चियू बहुत गुस्सा हो गया कि वो कौन था। फिर वो खुद को संभालता है कि तुम अब बदल गए हो तो तुम इतना इजीली गुस्सा नहीं हो सकते। शायद वो कोई फ्रेंड होगा, हाँ वही होगा। लेकिन फिर वो थोड़ी ही देर में ड्रिंक करने लगा और ड्रंक होकर गुस्सा करने लगा कि गंदे अंकल, मैं फाइनली वापस आ गया और आप दूसरे आदमी के साथ भाग गए। फिर वो फिर भी शांत होता है कि उस पर गुस्सा करने वाला मैं कौन होता हूँ। उस वक्त का अग्रीमेंट शायद वो वन साइडेड था तो उसके पास मेरा इंतज़ार करने का कोई रीज़न नहीं है। फिर वो बाहर आके अपनी कार में ही जाने वाला था, लेकिन उसने ड्रिंक किया था तो वो कैब बुक कर लेता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रहा था। फिर वो देखता है कि कार आ गई है तो वो नंबर चेक करके बैठ जाता है और उस होटल पे चलने को कहता है। ग्रीन लाइट होते ही वो लोग चल पड़े। चियू को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुम उससे मिले? चियू कहता है ऑफ कोर्स मैं उससे मिला। उसका दोस्त कहता है क्या वो सरप्राइज हुए? चियू कहता है हाँ वो बहुत सरप्राइज हो गए। उसका दोस्त पूछता है तो क्या तुम दोनों की बात बन गई? चियू कहता है बिल्कुल, वो तो अंकल पेन ही थे जो मुझसे भीख मांग रहे थे। अच्छा तो अब मैं बिजी हूँ तो मैं फ़ोन रखता हूँ। जो ड्राइवर है वो अंकल पेन ही है। ये सब सुन के वो अंदर से मुस्कुरा रहे थे। चियू साय करता है और सोचता है कि मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था। उसे तो ये पता ही नहीं है कि वो अंकल पेन की ही कार में आके बैठ गया है। वो तो ऐसे ही उसे कोई और समझ के कहने लगा कि हे मिस्टर, जब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था तब उसने प्रॉमिस किया था कि हम फिर से मिलेंगे। अब इतने सालों के बाद मैं जब वापस आया और उनसे मिलने गया तो वो किसी और के साथ चले गए। अगर अभी मैंने उसे बुलाया होता तो क्या मेरा ये मूव बचकाना होता? एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मैं उसे मिलने की सोच रहा था। हर बार जब भी मुझे मुश्किल लगता मैं गिव अप करना चाहता, लेकिन फिर मैं उसके बारे में सोचता और फिर से काम पे लग जाता। और आज जब मैंने उसे देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो तो अब भी वही कर रहे हैं जो उसे करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बदला, चाहे मैं वहाँ हो या ना हो। अचानक से मुझे अभी ही उनसे मिलने जाने का कॉन्फिडेंस चला गया। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे?
क्या वो किसी मेरे जैसे का इंतज़ार करेंगे? मैंने तो उस वक्त समंदर के पास बहुत कॉन्फिडेंटली कह दिया था, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे बदलना है। उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़रा सा भी नहीं बदला। शायद वो अब भी अपनी ही उम्र के लोगों को प्रेफर करते हैं। अंकल पेन कहते हैं, तुम मुझसे ही ये क्यों नहीं पूछ लेते? च्यू कहता है, मैं उनसे ये कैसे पूछ सकता हूँ, ये कितना बचकाना होगा। लेकिन उसे अंकल पेन की आवाज़ सुन के रियलाइज़ होता है कि अंकल पेन आप। अंकल पेन हंसते हुए कहते हैं, तुम सरप्राइज हो गए? च्यू कहता है, आप यहाँ क्यों हो? मैंने जो टैक्सी बुक की थी वो कहाँ है? अंकल पेन कहते हैं, मुझे वो कैसे पता होगा, मैं तो रेड लाइट पे इंतज़ार कर रहा था और तुम मेरी कार में आके बैठ गए। च्यू जोर से कहता है, आपके बाल वो तो पहले ऐसे नहीं दिखते थे। अंकल पेन कहते हैं, मैं मेरी पुरानी हेयर स्टाइल से बोर हो गया था, तो मैं मेरे दोस्त के बार्बर शॉप गया था और मेरी हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज करवा ली। तो कैसी है ये? च्यू मन में बोलता है, ये मैंने क्या कह दिया? मतलब उससे एडल्ट जैसा बिहेव करना था, लेकिन वो तो खुद पे कंट्रोल कर ही नहीं पाया। अंकल पेन कहते हैं, क्या तुम फ्रंट सीट पे बैठना चाहते हो? तो च्यू आगे आ गया और फिर कहता है, आपने नई कार ले ली? अंकल पेन कहते हैं, हाँ मैंने ये 2 साल पहले ही ले ली है। तुम कब वापस आए? च्यू कहता है, आज ही। अंकल पेन पूछते हैं, तो कैसा चल रहा है? च्यू कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स। अंकल पेन उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, सच में? च्यू भी उसकी ओर देखता है और कहता है, आप मुझे घूरे क्यों चाह रहे हो? अंकल पेन सोच रहे थे कि वो पहले से अब थोड़ा ज़्यादा मैच्योर लग रहा है और वो थोड़ा टॉलर भी हो गया है, लेकिन अभी मुझे पहले जैसा ही फील हो रहा है। मैंने उसे कितने लंबे वक्त से नहीं देखा। और वो अपना सीट बेल्ट निकाल के च्यू को गले लगा लेते हैं। च्यू तो सरप्राइज हो गया, फिर वो फ्लिंच हो गया और कहता है, अंकल ये आप क्या टच कर रहे हो? अंकल पेन हंसते हुए कहते हैं, मुझे देखने दो ये भी बड़ा हुआ है या नहीं। च्यू ब्लश हो गया और गुस्सा करता है और वो अंकल पेन के ऊपर आ गया। अंकल पेन तो कह रहे थे कि मैं इस तरह का स्टिमुलेशन नहीं रोक सकता, लेकिन च्यू उसे किस करने लगा और कहता है, अंकल डोंट मैस विद मी, चलिए आपके घर चलते हैं। फिर सुबह हो गई। अंकल पेन उबासी लेते हुए उठते हैं और उसके कमर में दर्द हो रहा था। वो सोचते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस बदमाश ने ये क्या सीख लिया। तो इससे पता चलता है कि अंकल पेन बॉटम है। तभी उसे च्यू का कॉल आता है। वो बताता है कि आप उठ गए, मैंने टेबल पे आपका ब्रेकफास्ट रखा है। अंकल पेन कहते हैं, तुमने किसी को सुला दिया और फिर उसे बेड पर छोड़ के भाग गए। च्यू खांसता है और कहता है, मुझे कुछ काम था तो मैं चला गया। अब आप उठ ही गए हैं तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। अंकल पेन कहते हैं, क्या? च्यू कहता है, क्या मैं आपको आपके फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ? अंकल पेन कहते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अंकल पेन का नाम शू है और पेन उसका सरनेम है। च्यू उसे उसके नाम से तो बुलाता है, लेकिन वो उसे बहुत अजीब लगा, तो वो कहता है कि मैं आपको अंकल कह के ही बुलाऊंगा। अंकल पेन तो हंसने लगे। च्यू कहता है, अंकल उस वक्त हमने जो अग्रीमेंट किया था, क्या वो अब भी है? मुझे तो मेरी फीलिंग्स पता है, आपका क्या? अंकल पेन कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें मैंने स्मोकिंग क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे इंतजार करने को कहा, फिर मैंने कुछ हैंडसम लड़कों को भी रिजेक्ट कर दिया। स्टिंकी ब्रेड, तुम्हें ये लगता है अगर तुम नहीं होते तो मैं किसी को डेट ही नहीं करता? अब क्या वो मैं सब लिख के दूँ? मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए अग्री हुआ था, इसलिए नहीं कि तुम कुछ बन के आओ। जहाँ तक ये तुम हो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। क्या आप समझे? तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो? इस बार सीरियसली डेट करने को पूछ रहा हूँ। च्यू तो बहुत सरप्राइज हो गया, जैसे उसके चारों ओर फॉग छा गया हो। वो कहता है, इसका मतलब अब मैं रात को आपके पास आ सकता हूँ? अंकल पेन कहते हैं, ये तो तुम्हारे ऊपर है। अगर ऐसी बात है तो मैं घर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लिटिल मून केक, वो अंकल पेन ने विस्पर करके बोला था, तो च्यू को ऐसा लगा जैसे अंकल पेन बिल्कुल ही उसके कान में ही वो बोल रहे हैं। च्यू कहता है, लिटिल मून केक, ये किस तरह का निकनेम है? मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ, मैं पर्सनली आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। अंकल पेन कहते हैं, तुम कहाँ पे हो? च्यू कहता है, एक्चुअली मैं नीचे ही खड़ा हूँ। अंकल पेन सोचते हैं, मैं भी उसे ये बताना चाहता था कि मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, उसे देखना चाहता था, लेकिन मुझे वो बस सब बताने में बहुत शर्म आती है। कोई बात नहीं, वो आगे जाके ये जान जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।